आज कांग्रेस पार्टी को सांत्वना सभी पार्टी अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी, चाहे बिहार का जदयू है जो 14 से ही प्रधानमंत्री का मेटेरियल और 14 वाले 24 में नहीं बनेंगे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कल जदयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमारे कार्यों की समीक्षा नहीं करता है, हमारे कार्यों का प्रशंसा नहीं करता, हमारे कार्यों के बारे में विवेचना नहीं होती है। भाई ये बात आप लोगों को समझाइएगा तब तो लोग बोलेगा। जो आपके हैं, आपने अपने राज्य में शराब लागू किया, शराब पर प्रतिबंध लगा, 1,000 लोग मरा, तो उसके बारे में कांग्रेस पार्टी क्या बोलेगी? तो ठीक किए आप, कांग्रेस पार्टी क्या बोलेगी? आप ठीक किए, अपनी जातिगत गणना के लिए बेचैनी दिखाया, आप हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए और 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जातिगत गणना होना चाहिए, 10 का शासन कोई इसे छू नहीं सकता है। ये आलोक मेहता जी बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कहा 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और तेजस्वी यादव जी ने कहा कोई इनको छू नहीं सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम जातिगत गणना करवा के लेंगे, हम बायोडाटा ले लेंगे। अब इनको फूट कपाल, आपने बिहार को जलाया, बिहार को बर्बाद किया, आपने बिहार को सर्वनाश किया, गंगा जी में पुल 2 बार गिर गया। कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? आप धन्यवाद हैं, आपको धन्यवाद ज्ञापन करेगी। आपको कितना पुलिया सड़क 14 में पुल बना और आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। 14 करोड़ का पुल है, खगड़िया साहेबगंज के बीच में सड़क बना, बिना उद्घाटने का पुलवा जो है गिर गया। क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी? आपने ठीक किया, आपने कोरोना पीड़ित परिवार को संख्या क्यों नहीं बताया, कितना संख्या में लोग मरा है? तो आपके पास में ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं है, आज तक नहीं है ऑक्सीजन सिलेंडर। इसके पहले 2 दिन पहले सुल्तानगंज, असरगंज, मासूमगंज है, वहाँ पर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, उसके लिए पेशेंट मर गया। और ये आज से नहीं है, 20 में तो आपका देख लिया जो आपने बिहारी जनता के साथ में क्या किया। आपने कहा कि नहीं, कोई दिल्ली पंजाब से घर नहीं आ सकता है, जो जहाँ है वहीं रह जाओ। और प्रधानमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों को कहा कि आइए आप अपने घर जाइए। उत्तर प्रदेश की सीमा, बिहार की सीमा तक उन्होंने पहुंचाया अपने गाड़ी से। मानवता का सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। और सभी धर्मों का एक ही संदेश है, सभी धर्मों का मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। मुसलमान के बारे में कहा जाता है, मुसलमान की परिभाषा इस्लाम में वह है जो 100% अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति जो जिम्मेवार है वही मुसलमान है। जो 100% अपने ईमान के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जो ईमानदार है वही मुसलमान है। आज आप कहते हैं तो हमको हमारे कार्यों की प्रशंसा नहीं होती है। आपके कौन से कार्यों की प्रशंसा की जाएगी? जहाँ छुए वहीं बिला गया। कोरोना पीड़ित परिवार को आपने कहा 4 लाख रुपया देंगे, आपने उसके संख्या क्यों नहीं बताए, सर्वे क्यों नहीं करवाए? जातिगत सर्वे के लिए बेचैनी दिखा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ भी अपने अधिवक्ता से माध्यम से पैरवी करवा दी, बस अब केस मत सुनवाइए, अभी मत खुलवाइए। कांग्रेस पार्टी ने जो ठीक किया, ये बिहार में जदयू, राजद, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी,
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, दिल्ली में आप केजरीवाल साहब, एक तेलंगाना के एक मुख्यमंत्री, तो प्रधानमंत्री तो नहीं बने, मुख्यमंत्री पद भी चला गया, वही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। तो ये कांग्रेस पार्टी को ये समझा रहे हैं कि आप राजनीति छोड़ दें, आप राजनीति इस क्षेत्रीय पार्टी को हवाले कर दें। कांग्रेस पार्टी को यह समझाया जाता है, जो आप राजनीति छोड़ दें, आप दिल दिखाइए। कांग्रेस पार्टी ने तो कहा हम 290 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए उनके हम बधाई हम देते हैं माननीय सोनिया गांधी जी को, उनके टीम को, जो आपने सही कहा। इन लोगों के फेर में ये तो अपना नैया डुबाए हुए हैं, ये कभी भी दिल्ली नहीं जा सकते हैं। आज दिल्ली चढ़ते चढ़ते सुकेश तेलंगाना के मुख्यमंत्री तो चले गए, ममता बनर्जी दिल्ली, पश्चिम बंगाल तो उनको निकलने के लिए देगा नहीं। बिहार में जदयू को कितना विधायक है, अपने बल पर सरकार है, बिहार से तो निकल नहीं पाइएगा, दिल्ली का हाँ देखिएगा। केजरीवाल दिल्ली में ही एक सबसे छोटा राज्य अगर भारत में है, उसमें 2-3 राज्यों में ये भी आता है, दिल्ली भी आता है। और उसका मुख्यमंत्री बने तो हम भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख लिए। और सभी लोग कांग्रेस पार्टी को समझा रहे हैं, जैसे वह बुजदिल है, आज भाजपा का उदय है 10 वर्ष से, लेकिन कांग्रेस पार्टी का देन है भारत पर। और उसने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही आज़ादी की लड़ाई लड़ा गया था। कांग्रेस, महात्मा गांधी भी कांग्रेस पार्टी में उस वक्त कांग्रेस के नेतृत्व में ही लड़ाई लड़े थे। वह कांग्रेस आज नहीं है, लेकिन आपका पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी, राज्य की पार्टी नहीं रहेगी। किसी भी पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, एक समय में तीसरी पार्टी थी भारत की, आज कहाँ पर है? ममता बनर्जी, मायावती जी की पार्टी एक समय में तीसरी पार्टी थी भारत की, आज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में क्या फंस है? उत्तर प्रदेश में तीसरी पार्टी है, चौथी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं है। एक भाजपा है, एक समाजवादी पार्टी है, एक बहुजन समाज पार्टी है, और तीसरी पार्टी है। तो इसलिए ये भाजपा, ये क्षेत्रीय दल के नेताजी सभी लोग कांग्रेस पार्टी को समझा रहे हैं कि आप राजनीति छोड़ दीजिए और हमको राजनीति करने के लिए मौका दे दीजिए, हमको प्रधानमंत्री बनने के लिए दे दीजिए मौका, आप राजनीति छोड़ दीजिए, बड़ा दिल दिखाइए। ये बिहार के भी तेजस्वी जी, नीतीश जी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी, आप केजरीवाल के, इन्हें यह पता नहीं है। अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री भी थे और उन्होंने चुनाव लड़ करके आपको मुख्यमंत्री बना दिया, अपने नाम पर चुनाव लड़े थे और आपको मुख्यमंत्री अपना स्वास्थ्य का हवाला दे करके ये पीछे हट गए, कहे आपको बना दिए। लेकिन आपने कहाँ बना कर रखा? आप अपने घर को संभाल नहीं पाए, आप अपने घर को नहीं संभाल पाए, तो कांग्रेस पार्टी को क्यों संभालेंगे आप? अपना घर आज जो जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी ने सही किया, 290 या 300 या 547 कि 45 जितना भी है, आप जितना सामर्थ्य है उतना चुनाव लड़िए और ये क्षेत्रीय दलों को उसी हालत पर छोड़ दीजिए। ये क्षेत्रीय दल किसी भी परिस्थिति में ये भारत का हित नहीं चाहेंगे, ये आपसी और क्षेत्रीयता को महत्व देंगे। और हमारा संविधान भी संघे समन्वित कहा जाता है। और कांग्रेस पार्टी ने जो आज किया, ये जो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्षेत्रीय दलों के साथ हम नहीं जाएंगे, वह सही किया। इसके लिए हम बधाई देते हैं खड़गे साहब को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी वालों। और ये क्षेत्रीय पार्टी 2-4 सीटें
लोकसभा का नहीं जीत सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में बिहार में राजद का शून्य है खाता लोकसभा में। जदयू को 16 सीटें हैं, लेकिन 14 में तो इनको 2 को था। अभी अगर भाजपा में नहीं जाते हैं तो इनको क्या को सीट मिलेगा, किस प्रकार से 16 सीट बचा लेते हैं, या तो देखेगी बिहार की जनता, भारत की जनता। आप तो गए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कितना वोट मिला। तो भाजपा के बैसाखी के सहारे राजनीति करते हैं। और भाजपा के बारे में बोलते थे 14 वाले 24 में नहीं संभाल सकते हैं सत्ता। तो यह बात आपको आप भाजपा को समझाए, भाजपा ने तो समझ गया। अब कांग्रेस पार्टी को समझा रहे हैं, हम आपके साथ आ जाएंगे। आप हमारे साथ क्यों आइएगा, आप अपने प्रभुत्व वाले व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व तो बहुत विशाल है, आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अकेले चुनाव लड़ के देखिए। ये क्षेत्रीय दलों अपने राज्य से कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी कहीं भी पूरे भारत में, हर राज्य में 10, 20, 5 पार्टियां हैं। हर राज्य में, चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो कि तेलंगाना हो कि झारखंड हो या दिल्ली हो, सभी राज्यों में 2, 4, 5, 10 पार्टियां हैं क्षेत्रीय पार्टी। और एक भी पार्टी कभी संजोग से अपने राज्य का मुख्यमंत्री बना तब उनको तुरंत दिल्ली दिखाई पड़ता है। एकमात्र नवीन पटनायक जी हैं, वे दिल्ली नहीं देखते हैं, अपने राज्य को समाज सजाने और संवारने में लगे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने भी तेजस्वी जी को समझाया कि दिल्ली को छोड़ो, अपने राज्य को संभालो, सभी जाति धर्मों को साथ लाओ। ये लाए। उन्होंने कहा हमारे समीकरण से नहीं, हम A to Z की पार्टी है, सभी जाति धर्मों को हम सम्मान देते हैं। लेकिन उनको भी विचलित किया गया। अब उनको पार्टी से, अब उनको सत्ता वापस नहीं होगा। तो क्योंकि हम तो आपको ठग करके काम चला लिए, अब सत्ता तो वापस होगा नहीं। अब क्या होगा, तो कांग्रेस पार्टी को आप, तेजस्वी जी को, लालू जी को आप ठग सकते हैं। सोनिया गांधी को कैसे ठगेगा, वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ के आई है, उसको आप नहीं ठग सकिएगा। राहुल गांधी विदेश से पढ़ के आए हैं और उनका इतिहास है, परिपक्व माथा और हायर एजुकेशन प्राप्त के व्यक्ति को आप नहीं ठग सकिएगा। हम उदारता से आपको सम्मान देते हैं, आप हमें छोटा मत समझिए। हम आपसे ऑलराउंड डेवलपमेंट हमारा है, आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं। आप एकाध मौका मिला तो कुछ विकास किए, सत्ता मिला तो धनवान बन गए, सत्ता चला गया तो फटेहाल हो गए। इसलिए कांग्रेस पार्टी को सम्मान मत समझाइए। कांग्रेस पार्टी का इतिहास लंबा है और सोनिया गांधी जी ने जो काम किया, वह किसी भी क्षेत्रीय दलों के साथ अगर समझौता करते हैं अपना उनका सर्वनाश होगा। और क्षेत्रीय पार्टी 2 कदम से 4 कदम भी नहीं चलेगी। एक भी लोकसभा का सीट नहीं जीत सकते हैं ये लोग अपने बल पर। विधानसभा में भी इन लोगों को 2, 4, 5 को सीट होगा, क्योंकि जनता को बहुत दिनों तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जातिवाद की राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चलती है। थैंक्स।